राधा, राधा। गोपी, तुम यहाँ? हाँ, सोचा तुझसे मिलता हूँ। तू तो मुझसे मिलने आएगी ना। काम ही इतना है, टाइम ही नहीं मिला, क्या करती मैं। समय ना मिला? हाँ, अरे हवेली पे काम ज्यादा है। हवेली? काहे की हवेली? तू उस हवेली को छोड़ काहे नहीं देती? अरे तेरे को अच्छी तरह पता है कि तेरा मालिक कितना खराब निगाहों वाला आदमी है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जानता हूँ, जमींदार आदमी है, लेकिन उसकी निगाहों में मुझे खोट के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। जब भी देखता हूँ सिर्फ वही गंदी निगाहें। गोपी, कैसी बातें कर रहा है? मालिक कितने अच्छे हैं, बता भी है। एक बात बताऊँ राधा, मालिक को तूने केवल बाहर से देखा है, उसके मन के अंदर ना झाँका। वो बहुत गलत आदमी है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके बारे में। मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है उसके। दूर दूर के गांव में काफ़ी चर्चे हैं, पता नहीं कितनी औरतों के साथ वो। छी। गोपी, कैसी बातें कर रहा है? वो मेरे मालिक हैं और इतने शरीफ इंसान है वो। प्रधान है इस गांव के। अरे जानता हूँ प्रधान है, और प्रधान भी वो ऐसे नहीं बने, पैसे देकर बना है। मुझे अच्छी तरह पता है। नहीं तो अगर गांव वालों से अगर तरीके से वोट लेता तो शायद उसे एक भी वोट ना पड़ता और रामू चाचा जीतते। तू इसलिए चल रहा है ना क्योंकि जो रामू चाचा उसके लिए तो लड़ रहा था, वो तो जीते नहीं। बात और हमारे मालिक जीत गए। बात वो नहीं है। बस राधा, मैं तो तुझे बस इतना ही समझाऊंगा। काम करती है अच्छी बात है, मालूम है काम करना जरूरी है, तेरे आगे भी तेरा परिवार है, लेकिन बस इतना समझाऊंगा, थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना कि आदमी वो गलत है। कल को कलावा को कुछ हो गया, और तू अच्छी तरह जानती है कि तू मेरी मंगेतर है। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी अनहोनी घटे। गोपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मालिक बहुत ही अच्छे इंसान है। क्यों गलत फहमी फाल रखी है तूने अपने दिमाग में? अरे तो मैं तो कहता हूँ ना कि ब्याह कर लेना मेरे साथ। अरे तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है, और तेरे परिवार को भी मैं संभालूंगा। अरे कम कमाएंगे लेकिन अच्छा तो खाएंगे, कम से कम इज्जत का तो खाएंगे। ये लोगों के घर पे जाके नौकरी तो ना करनी पड़ेगी। ब्याह करेंगे, अभी नहीं। थारी मर्जी। जब तक परिवार वाले राजी नहीं होते तो कैसे कर सकते हैं, बता। मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि तू बस वहाँ काम करना छोड़ दे। मुझे अच्छा नहीं लगता है तू वहाँ काम करने जाती है। गोपी, तुझे पता तो है ना कि पिताजी के ऊपर कितना कर्जा है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो कर्जा कैसे निकलेगा? अरे तो वो बात ठीक है कि कर्जा है, लेकिन तेरी और मेरी शादी भी तो तय हो चुकी है। इस बात को भी तो ध्यान रख। शादी है तय हो चुकी, लेकिन अभी शादी नहीं कर पाऊंगी ना मैं। जब तक पिताजी का कर्जा नहीं निकलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे लगता है राधा तेरी नीयत में खोट आ गया है। मेरे अंदर कोई कमी है क्या, या कुछ और सोचने लगी है तू? गोपी, हर वक्त वही फालतू बातें। फालतू बातें नहीं, बता। मेरे जैसा लड़का इस गांव में है। सब लड़के गांव से छोड़ कर शहर चले गए। शहर जाके सब गंदे गंदे शौक करने लगे, शराब पीने लगे। लेकिन मैं आज तक कुछ शौक नहीं करता हूँ। सिर्फ किसके लिए? तेरे लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि राधा मेरी हो, और तेरी वजह से ही आज तक मैंने ये गाँव नहीं छोड़ा। तो मैं तेरी हूँ और किसकी हूँ? अब सुन, मैं शाम को मिलूंगी, अब मैं काम पर जा रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन राधा तू अपना भी कहती है और पराया भी कर देती है। कब क्या है पराया? जा, शाम को बात करते हैं। अरे 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 ठाकुर साहब। अरे ठाकुराइन, कहाँ चल दी? अरे मैं तो आप ही को देखती हुई आ रही थी। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है भाई, हम ठाकुर ठहरे और हमारा शौक वही है शिकार का। आपको शिकार के अलावा और इस गांव की ठकुराइस के अलावा और कुछ अपनी बीबी का तो कुछ ख्याल ही नहीं है ना? बीबी का? अरे भाई, हमने तुम्हारा कौन सा ख्याल नहीं रखा अब तक? अब तक? हाँ। आपको तो ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। आपको तो ये भी याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह है? अरे भाई, बहुत बहुत बधाई और मुबारक हो शादी की सालगिरह। खैर, मैं शिकार जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। अरे आज के दिन शिकार विकार कुछ भी नहीं होगा। आज मैंने मंदिर में पूजा रखवाई है, आप मेरे साथ वहाँ चलो। देखो ठाकुराइन, मेरा शौक शिकार का है, तुम्हें तो मालूम है। बस ये बंदूक कंधे पे टंगी रहती है तो मुझे सामने शिकार नजर आता है। जाने तो मुझे। आपका शिकार मतलब आज के दिन से भी बड़ा हो गया, मुझसे भी बड़ा हो गया। अरे तुमसे कुछ बड़ा नहीं है। एक दिन के लिए शिकार को मतलब छोड़ दो ना। अरे आपको बस शिकार शिकार शिकार, और जो घर पे जितने गांव वाले शिकायत करने आते हैं मेरे पास, उसका कभी सोचा है? हमारे देखो गांव की सड़कें कैसी हैं। अभी मैं आ रही थी, मैं गिर गई होती। ठाकुराइन, एक भी नल नहीं है इस गांव में, कुएं से पानी भरने जाना पड़ता है। तुम उन गांव वालों की तरफदारी मत करो।
वो कीड़े मकोड़े हैं और ठाकुर रंजीत सिंह के सामने किसी की हिम्मत नहीं जो आंख उठाकर देख सके। और रही विकास की बात, ये हमारी हुकूमत चलती है, हम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो होगा गांव में। अरे होगा तो जब ये गांव वाले आपको सपोर्ट करेंगे, जब आप हाँ इनको सुविधाएं नहीं दोगे, इनके लिए कुछ करोगे नहीं, तो वो दोबारा क्यों आपको प्रधान बनाएंगे? वो किसी और को प्रधान बना देंगे। जिस दिन ऐसा हुआ एक एक गांव वाले को गोली मार दूंगा। और तुम क्या सोचती हो मैं इन वोटों की वजह से जीतता हूँ? ये तो ठाकुर रंजीत सिंह की ताकत और पैसे का कमाल है जो ये गांव वाले मेरे सामने मेरी डेड़ी पर सर झुकाते हैं। अच्छा, हाँ, आप पैसों की वजह से प्रधान बने हो? हाँ, पैसों की तभी वजह मैं से। सोचूं कि किसने प्रधान बना दिया। हैं? खैर छोड़ो, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे जाना है और तुम भी जाओ। अरे वो मंदिर में पूजा रखवाई है मैंने। जाओ ठाकुराइन, हर मैंने टाइम कहा ना। शिकारी चढ़ा रहता है इन्हें। ठाकुर रंजीत सिंह से अब मालिक साहब नमस्ते। वो आज थोड़ा मैं लेट हो गई। लेट हो गई? लेकिन राधा, ये रोज रोज का लेट अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पता है मैं समय पर नाश्ता करता हूँ। मालिक साहब मैं नाश्ता भी बना देती हूँ, बस आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा? तुम्हें पता है वक्त की कीमत? आधे घंटे में तो हम 2-4 शिकार कर लेंगे। और मालिक मैं बस अभी बना दूंगी, जल्दी से जल्दी बना दूंगी। देखो, तुम समय पर आया करो और समय पर काम किया करो, समझी? अब मालिक कल से मैं जल्दी आया करूंगी। मालिक साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। वो मेरी ना शादी तय हो गई है। शादी? हाँ। किससे? गोपी से। गोपी? वो बनवारी लाल का छोरा? हाँ, बहुत ही अच्छा लड़का है। बहुत जल्दी है तुम्हें शादी करने की? नहीं मालिक साहब, वो पिताजी ने भी देखा है लड़का, कहते हैं अच्छा है और मुझे भी अच्छा लगता है और हमारी बिरादरी का भी है। ठीक है, उसकी तरफदारी मत करो। मालिक साहब मैं कुछ ही दिन काम कर पाऊंगी, फिर उसके बाद काम छोड़ दूंगी, क्योंकि काम गोपी को छोड़ अच्छा नहीं लगता मैं काम करती हूँ तो। काम छोड़ दूंगी? हाँ मालिक साहब। फिर हमारा क्या होगा? आप दूसरी रख लेना नौकरानी। दूसरी रख लेना? तुम जानते नहीं हो हमारा नाम ठाकुर रंजीत सिंह है और तुम हमसे इस तरीके से बात कर रही हो। तुम ठाकुर रंजीत सिंह के यहाँ काम करती हो और जो हमारी गुलामी करते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, जब तक हम ना चाहें हमारी मर्जी के अलावा कहीं नहीं जा सकते। मालिक क्या कह रहे हैं आप? अब ये मालिक वाली छोड़ो, जाओ अंदर, जाओ अंदर। और सुनो, आज हमारी शादी की सालगिरह है, जाके ठकुराइन का हाथ बटाओ। जी मालिक। हम शिकार पर जा रहे हैं। राम राम मालिक। राम राम। ओहो, तो तू उस बनवारी लाल का छोरा देखे? जी मालिक। अच्छा, रामू के आगे इलेक्शन में तू ही गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था? जी। क्या उखाड़ लिया ठाकुर रंजीत सिंह का तूने और तेरे उस रामू चाचा ने? बात मालिक छोटा मुंह बड़ी बात उखाड़ने की नहीं थी। बात एक सही आदमी को उसका हक दिलाना। नहीं, तू ठाकुर रंजीत सिंह के सामने खड़ा है, जबान संभाल कर बात कर। तू ठाकुर रंजीत सिंह के सामने तमीज से बात कर। कई सालों से हमारे पुश्तैनी यहाँ हुकूमत करते चले आए हैं। जानता हूँ। और तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमारे सामने आँख मिलाकर बात करते हो। पैर की जूती पैर में ही अच्छी लागे लल्ला। एक बात बताऊँ मालिक, इतना क्रूर अच्छा नहीं होता। क्रूर तो उस रावण का भी नहीं टिका। नहीं, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, जब भी मेरी हवेली के सामने से गुजरे तो सोच के गुजरियो कि तू ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली के सामने से गुजर रहा है। आप तो बुरा मान गए मालिक, मेरा कोई मन नहीं था आपको कुछ बुरा भला कहने का। आ गया ना औकात पे। ठाकुर रंजीत सिंह को ऐसा ही अच्छा लागे आदमी निगाह नीची करके बात करे। ठाकुर रंजीत सिंह को ऐसा ही पसंद आवे। और हाँ, आज हम शिकार पे जा रहे हैं, वरना तेरा शिकार कर देते। अब जा यहाँ से, जा यहाँ से हरामज़ादा। मालकिन, मालकिन। नमस्ते मालकिन।
हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। आ गई तू? टाइम देख रही है क्या हो रहा है? मालकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। थोड़ा सा? तेरा तो हर दिन का नाटक है ये राधा। डेली डेली इतना टाइम लगा लेती है। और तुझे पता था ना आज मेरी शादी की सालगिरह है। मैं कितनी परेशान हो रही थी पता है। नेल पॉलिश लगा रखी है मैंने। मैं अपने बालों पे कंघी भी नहीं कर सकती। वो लेट इसलिए हो गई थी जिससे मेरी शादी होने वाली है ना। शादी? हाँ, वो मिलने आ गया था। तेरी शादी होने वाली है? हाँ। तू शादी भी कर रही है और मुझे पता भी नहीं है? अब मालकिन शादी तय हो गई, अभी हुई नहीं है ना। अच्छा, अभी हुई नहीं है? जी फिर तो मालकिन। ठीक है। ठीक है, उसे भी हवेली में कोई काम दे देंगे तो दोनों जने करते रहना। अरे नहीं मालकिन, वो तो ये चाहता है कि मैं भी काम ना करूं। क्या? हाँ। फिर तू उससे शादी मत कर। वो तो अगर वो शादी करके तुझे इस हवेली में रखे, दोनों जने काम करते रहना ना। नहीं क्या मालकिन, दिक्कत क्या है? वो मुझसे प्यार करता है ना, इसलिए चाहता है मैं कोई भी काम ना करूं, बस अपना घर का ही काम करूं। ओह, अब तुम भी मतलब अपने फैसले खुद लेने लग गई, रानियां बनने लग गई और मेरे सामने इतनी जबान लड़ा रही है। देखो राधा, शादी वादी का तो ठीक है, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से रट लो और मतलब फीड कर लो। तुम जैसे लोग ना, हम जैसे जमींदारों के यहाँ मतलब तुम्हारी जो पुश्ती आगे जो अभी तुम कर रही हो, आगे तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी करेंगे। तो हमारे यहाँ 7 पीढ़ियों से लेके अब तक जो है मतलब खानदानी जो नौकर होते हैं ना वो चलते आ रहे हैं। तो इसलिए अगर तुझे शादी करना है तो कर ले, अच्छी बात है, फायदे में रहेगी। यहाँ दोनों जने काम करते रहना और मैं तुझे सपोर्ट भी करती रहूंगी, ठीक है? अब जा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। जी मालकिन। मैं बाहर गार्डन में जा रही हूँ। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है, शादी के बाद क्या बता दी, दोनों ही भड़कने लग गए, मालिक भी और मालकिन भी। अब तो क्या मैं शादी नहीं करूंगी? गोपी मुझसे इतना प्यार करता है, उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? जब तक पिताजी का कर्ज नहीं निकलेगा तब तक ही काम करूंगी, मैं नहीं करने वाली। मैं तो अपने गोपी से शादी करके अपना घर बसाऊंगी। गोपी, आज इतनी देरी कैसे हो गई तुझे? वो क्या है ना, मालकिन का जन्मदिन था, मतलब शादी की सालगिरह थी, तो काम इतना हो गया, क्या करती, लेट हो गई। ठीक है, सुबह से काम करने में लगी हूँ, अब फुर्सत मिली थी मुझे। अच्छी बात है, मालिक और मालकिन का ख्याल रखो, अपने घर का तो कोई ख्याल है ही नहीं। गोपी नाराज क्यों होता है? नाराज भी नहीं हो सकता। तू इतनी इतनी देरी तक, इतनी शाम ढलने को है और तू अब घर लौट रही है और उसके बावजूद भी कह रही है कि गोपी नाराज क्यों हो रहा है? अरे कम से कम तुझे ये तो सोचना चाहिए कि बापू तेरा घर पे अकेला रहता है, अगर उसको तेरे पीछे कुछ हो गया तो क्या होगा? अब मैं क्या करती? तो शादी की सालगिरह रोज थोड़ी ना होती है, आज ही तो थी। अरे तो शादी की सालगिरह उनकी थी, खाना बना के चली आती। तुझे अच्छी तरह पता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ और तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे तेरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे तू काहे काम करती है? मैं करूँगा ना तेरे लिए मेहनत, अरे मैं करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, जितना हो सकेगा उतना करूँगा, लेकिन तुझे खुश रखूँगा। तू बस इस काम को छोड़ दे। गोपी, मैं काम नहीं छोड़ सकती। मतलब कि तू मेरी कोई भी बात मानने के लिए काहे तैयार नहीं है? ये बता। मैं तेरी बात मानती हूँ, कब नहीं मानती, लेकिन मेरे आगे कुछ मजबूरी है। अगर मानती ना तो अब तक इस काम को कब का छोड़ चुकी होती। अरे जब मुझे पसंद नहीं है तो तुझे खुद सोचना चाहिए कि जब गोपी को पसंद नहीं तो ये काम छोड़ देना चाहिए। और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसको तू मुझे बता नहीं पा रही है? जिस बापू की तू बात कर रहा है ना, क्या अकेले रहते हैं, उस बापू की वजह से ही तो मैं काम कर रही हूँ। काहे? वो इसलिए 8 साल पहले 50,000 रुपये ले लिए थे बापू ने, और इसी मजबूरन मुझे वहाँ काम करना पड़ा, और तब से 8 साल से मैं वहाँ काम करती आ रही हूँ, फिर भी कर्जा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कर्जा पूरा होगा कहाँ से? तुझे बापू से कहना चाहिए ना, बापू से बात करनी चाहिए। अरे बापू को मिलना चाहिए, जब बापू ने कर्जा लिया तो बापू निपटाएगा ना। गोपी, कैसी बातें कर रहा है? बापू बीमार पड़े हुए हैं, कुछ काम करते नहीं, कहाँ से कर्जा निकालेंगे वो? तुझे कर्जा निपटाना है ना, तेरा कर्जा मैं निपटाऊंगा। अपनी जमीन है उसको बेच देता हूँ, तेरा कर्जा मैं ठाकुर को दे देता हूँ। अरे मुझे नहीं है पसंद तो नहीं है, बस तू उसके यहाँ काम करने नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, और तू ठाकुर से कल ही बात करेगी कि उसका कर्जा मैं वापस करूँगा। तू कल से ठाकुर के यहाँ काम पर नहीं जाएगी। मैं रामू चाचा से आज ही जाके मिलता हूँ और उनके पास अपनी जमीन को गिरवी रख के उस ठाकुर का कर्जा निपटाता हूँ। अंदर चल, मैं जो कह रहा हूँ बस इतनी बात सुन, अंदर चल मेरे साथ।
मालिक राम राम। तो यहाँ क्या करने आया? मालिक कुछ बात करने आया था, कुछ बात करने आया था। तू मुझसे क्या बात करने आया है? वो मालिक, मैंने सुना कि राधा के बापू पे आपका कोई कर्जा था। हाँ था। तो वो पैसे मैं आपको वापस देने आया हूँ। और मालिक, ये पैसे ले लीजिए और आज के बाद राधा काम पर नहीं आएगी। तो तू उसका कर्जा क्यों उतार रहा है? वो मालिक, बात ऐसी है कि उसके बापू ने मेरे साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? जी मालिक। और ये आपकी अमानत जो आपसे उसके बापू ने लिए थे, ये लीजिए मालिक। और आज के बाद राधा काम पर नहीं आएगी। राधा काम पर नहीं आएगी? कितने पैसे हैं ये? मालिक 50,000 है पूरे। 50,000? 5 साल में 50,000? हरामजादे, इसका ब्याज कौन देगा? ब्याज? हाँ ब्याज मैं दूंगा ना। कुल मिला के 5 लाख बनता है। 5 लाख? हाँ 5 लाख। 5 साल जो मेरा पैसा इस्तेमाल किया है उसका ब्याज कौन देगा? तो मालिक, ये तो जुर्म है। जुर्म? पैसा लेना जुर्म नहीं था, पैसा देना जुर्म है। और हाँ, तू जब उसका कर्जा भर ही रहा है तो पूरा पैसा तू ही लौटा। और जब कह दे उसके बाप से आज के बाद राधा यहाँ काम ही नहीं करेगी बल्कि यहीं रहेगी। मालिक, ये तो जुर्म है। मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ मालिक। और आप चाहते हैं ना कि आपको तो एक काम वाली की ज़रूरत है, एक मेहनती आदमी की ज़रूरत है। मैं करूँगा ना उसकी जगह मेहनत। मैं आपके कदमों में पड़ा रहूँगा, पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करूँगा। बस मालिक, हम दोनों प्यार करने वालों को जुदा मत कीजिए मालिक। तेरे लिए मेरे पास बस एक ही काम है। बोलिए मालिक। हरामजादे, निकल जा यहाँ से। इससे पहले मेरे गुस्से का राक्षस जाग उठे, निकल जा यहाँ से। अरे कोई है? इस हरामजादे को धक्के मार के निकाल दो यहाँ से। और फिर कभी आने की जुर्रत करे तो इसके हाथ पैर तोड़